नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न में द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और जब यह द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि पर स्थित हो जाए तो उसके क्या फलादेश होंगे, आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए, चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह सूर्य अपने से नवम भाव में स्थित है। यदि यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नवम भाव चतुर्थ भाव के सापेक्ष। चतुर्थ भाव में यह सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर चतुर्थेश होकर जब यह द्वादश भाव में स्थित होता है, 12th हाउस में स्थित होता है, तो यह अपने से 9th हाउस अर्थात भाग्य स्थान में स्थित होता है और उच्च का होकर। तो ये एक बहुत आइडियल पोजीशन होती है सूर्य की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला होता है, बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला होता है। द्वादश भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं, जैसे विदेश का कारक है, बाहरी क्षेत्रों का कारक है, शयन सुख का कारक है, नींद का कारक है, संतुष्टि का कारक है, व्यय का कारक है, खूब खर्चा करने वाला होगा व्यक्ति। तो देखिए, एक सीधा सा सिद्धांत ये है कि जिस व्यक्ति पर पैसा होगा वह खर्चा कर पाएगा। तो ये खूब खर्चा करने वाले थे, इट मीन्स कि इंडिकेट करता है ये कि इन पर पैसा भी अच्छा होगा। चतुर्थ भाव के सापेक्ष चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं, वाहन सुख की बात करें या भवन सुख की बात करें या घर की बात करें, भौतिक संसाधनों की बात करें, भौतिक सुखों की बात करें, तो सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है सूर्य। लग्न भाव, दशम भाव और नवम भाव तीनों भावों का कारक है। तो देखिए, अगर भाग्य भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह सूर्य अपने से चौथे बैठा हुआ है। चौथा मतलब सुख भाव में बैठा हुआ है। भाग्य का ही खाने वाले व्यक्ति होते हैं, भाग्य ही के द्वारा इन्हें सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी ये कंफर्ट के भाव में, नवम भाव के सापेक्ष यह कंफर्ट के भाव में, नवम भाव या अर्थात भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य के सापेक्ष ये बहुत पॉजिटिव फल देने वाला होगा। दशम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो बहुत मेहनत कराने वाला होगा। दशम भाव होता है कार्यक्षेत्र का। कार्यक्षेत्र में व्यक्ति प्रयास करने के लिए या फिर कार्यक्षेत्र में सफल होने के लिए व्यक्ति को मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। मेहनती बहुत होते हैं और मेहनत से ज़्यादा उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रभाव भी मेहनत से अधिक उनको मिलते हैं। अगर वो 20 पैसे की मेहनत करते हैं तो उनको 60 पैसे प्राप्त होंगे। तो रेशियो में बहुत अंतर होता है। थोड़ी सी मेहनत करके विशेष रूप से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। सूर्य द्वादश भाव में बैठ के अचानक भी लाभ कराने वाला कारण बन जाता है। व्यक्ति को जीवन में अचानक धन प्राप्ति बहुत होगी। तो लग्न के सापेक्ष भी अगर देखें तो सूर्य द्वादश भाव में स्थित है। देखिए, प्रयास करना चाहिए ऐसे लोगों को कि वह एक्सपोर्ट से संबंधित, इम्पोर्ट से संबंधित या फिर बाहरी क्षेत्रों से कार्य अगर करेंगे या बाहर शिफ्ट अगर होकर काम करेंगे तो उनको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि द्वादश भाव में ये विशेष रूप से कारक बनता है प्रॉफिटेबिलिटी। द्वादश भाव से इसकी सीधी दृष्टि छठे भाव पर जा रही है और छठे भाव में इसकी नीच राशि है। नीच राशि ये भाव होता है रोग का, ऋण का और शत्रु का। रोग और ऋण और शत्रु इन तीनों से संबंधित ऐसे लोगों को परेशानी उत्पन्न होती है। देखिए, शुक्र की राशि है। जब हमें ये देखना होता है ना, जैसे ये 3 चीज़ों का कारक बना हुआ है छठा भाव, तो यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा राशि कौन सी है। अगर हम रोग और ऋण की बात करें तो दोनों का कारक शनि होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र की राशि है, तो शत्रु पक्ष का विशेष रूप से प्रभुत्व रहेगा इस छठे भाव में। सूर्य की नीच भाव में दृष्टि होने के कारण ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं से बड़े परेशान रहते हैं। या कंप्यूटर जो होते हैं उनके वो बहुत परेशान करने वाले होते हैं। सूर्य से संबंधित इन ऐसे लोगों को रोग होने की संभावना है। सूर्य से संबंधित रोग हो गए, आँखों की रोशनी हो गई, हड्डी से संबंधित रोग हो गए,
हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित रोग हो गए, गंजेपन से संबंधित समस्या हो गई, तो इनसे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसमें रोग होने की व्यक्ति को संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये नीच दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। तो अगर इस वाले सूर्य की बात करें तो इसमें केवल इतनी ही नेगेटिविटी है कि ये रोग को बढ़ाने वाला होगा। तो छठे भाव के सापेक्ष इसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। सूर्य के जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें पॉजिटिव फल मिलेंगे। जैसे आत्मा का कारक है, आत्मबल बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, शक्ति, बल, प्रभाव और धैर्य प्रचुर मात्रा में होंगे ऐसे व्यक्तियों के। शासनात्मक प्रवृत्ति होती है, रूल्ड करने का नेचर होता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रताप और प्रदर्शन से संबंधित बेहतर रिजल्ट्स इनको प्राप्त होते हैं। पिता से संबंधित इन ऐसे व्यक्ति को बहुत सपोर्ट प्राप्त होता है। तो सूर्य से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसके लिहाज से अगर देखें तो यह सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला होगा। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। उच्च का सूर्य जब 12th हाउस में स्थित होता है तो जैसे अभी बताया है कि छठे भाव के सापेक्ष केवल ये अच्छा नहीं माना जाता, बाकी सभी चीज़ों में ये अच्छा है। दूसरी चीज़ देखिए, सूर्य हमें अच्छा तो लगता है कि कोई ग्रह हमारा उच्च का हो गया, बहुत पावरफुल हो गया, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि आप में भी क्षमता होनी चाहिए कि उसको झेल पाने की, क्योंकि यहाँ पर वृष लग्न है। वृष लग्न शुक्र की लग्न है। यहाँ पे सूर्य विशेष रूप से प्रबल ग्रह है। तो शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु होते हैं, तो शुक्र की लग्न सूर्य के प्रभाव को झेलने में असमर्थ रहती है। तो सूर्य बहुत प्रभावशाली या बहुत पावरफुल जब हो रहा है ना, ये तो थोड़ा सा इसको इसके प्रभाव को डाउन करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो इसके प्रभाव को व्यक्ति झेल नहीं पाता। तो विशेष रूप से रोगों के मामले में या फिर प्रबल शत्रुओं के मामले में, शत्रु बहुत प्रबल होते हैं, बहुत अच्छे, प्रभावशाली और बहुत ताकतवर शत्रु देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो सूर्य की पूजा पाठ के माध्यम से इसके प्रभाव को बैलेंस करना चाहिए। पूजा पाठ से मतलब ये हो गया कि स्वयं तो नहीं करेंगे, जाप और हवन किसी पंडित जी से आप कराएं, जिससे कि इसके नेगेटिव प्रभाव कम होंगे और पॉजिटिव प्रभाव बढ़ेंगे। जब कोई ग्रह बहुत ज़्यादा पावर के साथ अगर बैठा होता है ना कुंडली में, तो वो भी नेगेटिव फल देने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसा अभी बताया है कि यदि व्यक्ति में क्षमता ही नहीं है उसको बैलेंस करने की, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि किसी पंडित से बात करके इसके जाप और हवन कराए जाए, स्वयं नहीं करना है। सूर्य को जल दिया जा सकता है। सूर्य को जल देना कभी भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं करेगा। तो सूर्य को सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर तांबे के लोटे में लाल चंदन मिला के और एक गुड़ की डेली मिला के सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्योदय के समय देते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज विद इन 2 आवर्स ऑफ सनराइज, सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर आपको सूर्य को जल देना है। इस उपाय को करने से सूर्य बैलेंस हो जाएगा। बाकी अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। सूर्य के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य के दान करने की आवश्यकता नहीं है, और सूर्य का अन्य कोई पदार्थ या यंत्र पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल इसी माध्यम से इसको बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य 12th हाउस में स्थित हो तो उसके क्या फल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि सूर्य मिथुन राशि में, मिथुन लग्न में प्रथम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।